जो फ़ियर है वो एक बहुत बड़ा-सा सब्जेक्ट बन गया है, बिकॉज़ हम लोग कहीं न कहीं, किसी न किसी फ़ियर में हमेशा रहते हैं। हमें कई तरह के फ़ियर हैं, जो कि बचपन से हमारे अंदर चल रहे हैं। किसी को फ़ियर जो है, उसका नाम क्या, फ़ियर किसी को शुरू-शुरू में जब उसको, और फ़ियर का जो पार्ट है, वो उसमें कई पार्ट्स हैं। मतलब हमें कई चीज़ों से डर लगता है, कई चीज़ों से एंग्ज़ायटी आती है, कई चीज़ों से स्ट्रेस होता है। हुँ, तो ये सारे ना फ़ियर के ही रूप हैं। हुँ, जो जो छोटा-छोटा हमें डर लगता है, जैसे हम बचपन में ही अपने बच्चों को, उसी बच्चों में हम जब वो छोटे होते हैं, एक डर डाल देते हैं। हुँ, जैसे हुँ, किसी को छिपकली का डर डाल दिया, हुँ, उसको डालना हुआ, कुछ भी उससे काम कराना हुआ बच्चे से, तो हमने ये डर डाल दिया उसको कि उसको देखकर उसके अंदर डर पैदा हो जाए। हुँ, तो हम ना छोटी-छोटी चीज़ें जब बचपन से हमें अपने घरों से मिलती हैं, तो उसमें उसमें डर एक पार्ट बन जाता है। वो हमारे पेरेंट्स को कुछ काम हमसे कराना होता है, तो कोई ना कोई डर वो हमारा डाल देते हैं। हुँ, 2 ही चीज़ें डालते हैं, या डर या हुँ, कोई गिफ्ट। या तो कहते हैं कि कोई रिवार्ड मिलेगा, या उसका कोई डर डाल देते हैं। यही काम हमारे हमारे उन्होंने उसका नाम क्या है, शास्त्रकारों ने किया है, कि उन्होंने भी शास्त्र जो हैं वो इसी तरह से लिखे हैं, कि उनको पता लग गया कि पर्सन की साइकोलॉजी जो है, वो भयभीत बहुत जल्दी होता है, डरता बहुत है। हुँ, और उसको उसको इच्छाएं उसकी इतनी हैं कि उसको चाहिए बहुत होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने शास्त्रों में इस तरह से ही बना के लिखे। हुँ, वहीं से हमारे पेरेंट्स ने भी पिकअप किया है, कि उन्होंने कहा अगर ये काम करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। और हुँ, जहाँ तक कि हमने देखा है कि ये देखते हैं हम कि यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह के काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। मतलब वो इवन किसी को पता भी नहीं है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना। ये भी जब हमें ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, तो हम ये मन के अंदर कि हमें मिलेंगी, फ्यूचर में मिलेंगी, उसके लिए हम ये सारे, उसका नाम क्या है, कई काम हम करना शुरू कर देते हैं। हुँ, सिमिलरली हमें जो है, ये तो हो गया कि कई लोगों को कोई चीज़ गिफ्ट मिले, इसलिए वो सत्संग करते हैं, या इसीलिए वो पॉजिटिव काम करते हैं, या इसीलिए वो राइट एफर्ट करते हैं, वो इसलिए वो मेहनत करते हैं। तो सारा सारे का सारा कि हमें हमें कुछ अच्छी इस ज़िंदगी में भी अच्छा मिलेगा, और ज़िंदगी के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। और कई लोगों को हम ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह के काम करोगे, इस तरह से उसका नाम क्या, नहीं करोगे, तो उनके उनको आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा-ऐसा आपके साथ होगा, आपको उसका फल ठीक नहीं मिलेगा। आप जो है, बच्चों को हम इतनी सारी देते हैं कि अगर तुम ठीक तरह से पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुम्हें जो है वो उसका नाम क्या, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। और ये वो मतलब हम इतना सारा डर बचपन से ही उसका नाम क्या, अपने उसका नाम क्या, अंदर डाल देते हैं बच्चों के, कि वो एक डर हमारा लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और डर जो है, हम जो है अपने अंदर उसका नाम क्या, शुरू से भी लाए हैं, कि डर हमारे पिछले जन्मों से भी हमारे साथ है, पुनर्जन्म में डर हमारे पास है। हमें फियर लगता ही है। हमें बहुत सारे फियर जो हैं हमारे अंदर जो है, वो उसका नाम क्या, पिछले जन्मों से भी आ रहे हैं। तो ये डर जो है उसी फियर का पार्ट बन जाता है। और डर से जो है, हम जब डालते हैं तो डर, पहले पहले डर जो है वो हमें उसका नाम क्या, इतना भयभीत नहीं करता। तो डर जो है वो, हम किसी भी चीज़ का डर जो होता है हमारे पास, डर जॉब लॉस का डर है, कोई पर्सन वो हो गया, उसका जॉब लॉस का डर है, किसी को अपनी मैरिज का डर है, किसी को उसका नाम क्या, अपने दुनिया में बहुत कुछ ना मिले, इसका डर है, किसी को अपने उसका नाम क्या, अपनी बिजनेस का डर है। मतलब इतने सारे के हमने भय डाल दिए। और वो जो भय है, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके क्या बन जाता है, क्योंकि एक भय हमने डाला बचपन में, छिपकली का डाल दिया, सपोज कीजिए, या किसी कॉकरोच का डाल दिया, या किसी का डाल दिया। उसके बाद हमने भय की रेपिटेशन होनी शुरू हो गई। एक तो कॉकरोच का भय हो गया, दूसरा भय हमें एजुकेशन का हो गया कि पढ़ाई नहीं करोगे ये नहीं होगा। उसके बाद जॉब का भय हो गया। उसके बाद उसका नाम क्या, मैरिज में हो गया। उसके बाद फ्रेंडशिप के लॉस का हो गया। तो हम ये सारे छोटे-छोटे जो डर हैं, जब वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, अगर अपनी लाइफ में बचपन से देखोगे, तो हमें हर लेवल पे, हर जब भी जो भी हमारी ज़िंदगी चलती है, बचपन से लेकर अगर आप रिकलेक्ट करोगे,
तो कोई ना कोई हर रोज जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा बहुत डर जो है हमारे अंदर था, होता रहता है। तो वो डर आहिस्ता आहिस्ता क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डर जो है, जो एक डर, दो डर, तीन डर, 10 डर, तो जब वो एक क्वांटिटी डर की बन जाती है तो वो ना भय में कन्वर्ट हो जाता है। उसको भय कहते हैं, उसको फियर कहते हैं। मतलब स्टार्ट होता है वो छोटे छोटे डरों से, एक एक छोटे छोटे डरों से। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो कंटिन्यूटली काम करता है और वो ना फियर में कन्वर्ट हो जाता है। अब फियर में कन्वर्ट होने का मतलब है कि बहुत सारे हमारे पास डर हैं, हमारे पास हर लेवल के लिए डर है, हमारे साथ कोई भी सिचुएशन है उसके लिए डर है। और डर क्या है कि हमारी डर ये है कि हमारी अपनी मर्जी से जो चीज नहीं होती है, हमारे जो चीज है अपनी मर्जी से चीज नहीं होती है और अपोजिट होती है, तो हमें वो अपोजिट की पहले ही एंजाइटी या फिक्र लगनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है जब उसका रिजल्ट आना होता है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस भी फियर का एक पार्ट बन जाता है। तो फियर एक इतना बड़ा ब्लॉक बन जाता है हमारी जिंदगी में कि वो हर लेवल पे हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देता है। हर लेवल पे उसका नाम क्या हमारे ऊपर काम कर रहा होता है वो। मतलब हमारे उसका नाम क्या प्रोफेशन में भी काम कर रहा होता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी काम कर रहा होता है और हमारी फैमिली लाइफ में भी कर रहा होता है। तो हम जो ये फियर है उसका नाम क्या, इसके साथ हमें डील करना आना चाहिए। फियर के साथ हमें जीना आना चाहिए और फियर को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। तो फिर हमें कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। तो हमें हमें जिस भी चीज में फियर आ रहा है, जिस भी चीज में हमें स्ट्रेस आ रहा है, जिस भी चीज में हमें हमारा हमारी हमें हमें इस तरह की चीजें स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें ना उन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमें आज के डेट में हमें क्या करना चाहिए, जो बैक पे जितनी भी चीजें हो गई जो हमारी इकट्ठी हो गई, तो वो उनको एक तरफ रख देना चाहिए। और करंट सिनेरियो में क्योंकि हमने अपने फियर्स को डील करना है, तो हमने हमारे आज के डेट में जो मेजर फियर हैं वो हमें उनको पुरानी फियर्स को देखने की जरूरत नहीं है। हमें करंट सीनरी में क्या करना है, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं आज की डेट में, जो भी जिस तरह के भी हम एक्शन कर रहे हैं, उन एक्शंस को हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो एक्शंस इस तरह से हो रहे हैं, इस तरह से हम एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपना उसमें सब कुछ लगा दिया, जितनी भी हमें नॉलेज है, जितना भी हमें उसके बारे में पता है, हमने उसमें सब कुछ अपना लगा देते हैं हम जब उसमें। तो क्या होता है, तो हमें एक ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हमारा एक नेचर का एक रूल है। नेचर का रूल क्या है, नेचर का रूल ये है कि जब हम अपनी पूरी एफर्ट जितनी भी हमें मालूम है किसी भी कर्म में लगाते हैं, तो नेचर उसमें हमें मदद करती है। नेचर हमें उसमें मदद करती है कि उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव नहीं आए। नेचर हमें उसकी मदद करती है। तो हमें क्या होना चाहिए, जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड से, जब हमारा मन ये कहता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से जब हमारे मन में ये थिंकिंग है कि इस कर्म को हम इस तरह से अगर करेंगे, हम अपनी इंटेंशन को अच्छा रखेंगे, हम जो अपनी एक्शन को उसका नाम क्या अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे, तो हम जो है अपने अंदर ये डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमें श्रद्धा या विश्वास होना चाहिए कि हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेचर का रूल्स हैं, नेचर का कुछ लॉज हैं, नेचर का कुछ न्याय है। उस न्याय के ऊपर अब जब हम कार्य करेंगे तो हमारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तो आपने मन में के अंदर ये डालना है हमेशा कि अगर मैं राइट काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस तो मेरा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। उसका नाम क्या, मेरा हमेशा अच्छा ही होगा। तो उसमें आपको और क्या करना है, तो एक्चुअली पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपने हर काम में पॉजिटिव एटीट्यूड करना है। और आउट ऑफ फियर हमें जो हमें डर है वो डर पुराने थे, हमने ये सोचना है वो डर पास्ट में थे। और डर जो पास्ट के डर थे वो हमें किसी कारण से उस टाइम हमारे ऊपर थे। आज वो कारण नहीं है, आज वो हमारे पास कारण नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम जो है आज की डेट में हम अपनी तरफ से टोटल पॉजिटिविटी से काम करेंगे। टोटल हम अपने अंदर जो है उसका नाम क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे कि हम जो है, और जो फियर उसमें आ रहा है, जो हमें ये आ रहा है फियर कि शायद ये काम हो, शायद ना हो, शायद ये हो जाए, शायद ये ना हो जाए। और हमारा ईश्वर का न्याय हमें ये कहता है कि जो हम इस तरह की बातें इमेजिनेशन में सोचते हैं,
दीज आर ऑल इमेजिन, क्योंकि हम इमेजिनेशंस में ही, और फियर हमेशा जो होता है वो इमेजिनेशंस में होता है, फियर कभी भी रियल में नहीं होता। रियल में तो जब रिजल्ट आता है तो फ्रैंकली स्पीकिंग फियर का काम ही खत्म हो जाता है। फियर का मतलब है इमेजिनेशंस, फियर का मतलब रियल रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट जब आ गया तो जो भी रिजल्ट हो गया तो उसमें फियर नहीं होता, उसमें तो रिजल्ट सामने है, प्लस है माइनस, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर फियर इज ओनली इमेजिनेशन। तो अगर हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचें कि इसमें हमें फियर आ रहा है, तो हम पहले अपने मन को कहें ये दिस इज ओनली आवर इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन कभी भी ट्रू नहीं होती हैं। जो भी इमेजिनेशन हैं, ऑलमोस्ट 99% इमेजिनेशन कभी ट्रू नहीं होती हैं। तो और इमेजिनेशन से सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? इमेजिनेशन से फियर करने से क्या है कि हमारा जो कर्म है, एक्शन है, वो भी खराब हो जाएगा। तो अगर इमेजिनेशन में फियर आ रहा है तो आपने मन में ये करना है कि हम जो है जो इमेजिनेशंस कर रहे हैं, तो इमेजिनेशंस कैन नेवर बी करेक्ट। तो इसलिए ये इमेजिनेशन का फियर है, इट इज नॉट ए रियल फियर, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो और फियर हमेशा इमेजिनेशन में होता है और फ्यूचर में होता है। देखिए कभी भी फियर जो है, जो उसका नाम क्या पास्ट में नहीं होता। फियर जो है फ्यूचर का होता है हमेशा, इसका कभी भी पास का फियर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो फियर हम जो कर रहे हैं, तो जैसे हमारे योग सूत्र में भी कहा हुआ है कि ये जो भी उसका नाम क्या, हम इस तरह से जो हमारी वृत्तियां हैं, जो भ्रम पूर्वक वृत्तियां हैं, जिसको विपर्व कहते हैं, वृत्ति कहती हैं, कि मिथ्या वृत्तियां हैं, जो कि है नहीं, जो उसमें ये कहा जाता है विपर्व वृत्ति में, जो के क्लेशों में आती है, उसमें कहा जाता है कि मन की जो 5 वृत्तियां हैं उसमें से एक वृत्ति विपर्य वृत्ति है। जैसे पहली वृत्ति जो है प्रत्यक्ष है, फिर विपर्य है, फिर विकल्प है, फिर स्मृति है, फिर निद्रा है। 5 वृत्तियां हैं। तो उसमें जो विपर्य वृत्ति है उसको वो क्या कहते हैं, वो इमेजिनेशन की वृत्ति है। वो जो है हमेशा उसका नाम क्या ऐसी है, भ्रम की वृत्ति है। भ्रम का मतलब वो चीज है नहीं, पर हमें लगता है कि वो है, फ्रैंकली। जैसे सांप रस्सी में हमें सांप नजर आता। तो जो ये सारा फियर है, ये अगर हम ये सोचें कि ये वो वाली वृत्ति है जो अभी हुई नहीं है और उसका नाम क्या होने वाली भी नहीं है, तो हम जो है उसका नाम क्या, तो पर क्या है उसके, हम उसमें क्या कर सकते हैं कि ये इमेजिनेशन की वृत्ति है, तो इसलिए हम आज प्रैक्टिकल उसमें उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। मतलब आज जो हम काम करेंगे, आज जो हम उसके ऊपर काम करेंगे, हम ये सोचेंगे इमेजिनेशन एक तरफ है, दिस इज माई इमेजिनेशन, पर आज प्रैक्टिकल जो काम मैं कर रही हूँ उसके लिए व्हाट इज द बेस्ट वर्क आई कैन डू, क्या कर सकती हूँ मैं, तो उसको करने के लिए, और वो क्या करना चाहिए हमें, वो कभी भी हमारे पास जो भी हमें आज की चीजें, अभी तक हमारी जो भी वृत्तियां बनी हुई हैं, जो भी स्वभाव बना हुआ है, उस स्वभाव में डर इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो उस डर के बिना, उस इमेजिनेशन के बिना, एक बारी हम इसमें छलांग लगा के देखें, एक बारी डर के बिना हम उसको करके देखें, उसका नाम क्या है, तो हमें ये लगेगा कि वो चीज जो हम सोच रहे थे वो होएगी नहीं। तो जब होगी नहीं तो आपका आहिस्ता आहिस्ता उसमें विश्वास बढ़ेगा कि मैं जो इमेजिनेशन करती हूँ वो इमेजिनेशन कभी भी उसका नाम क्या होती नहीं है, और इमेजिनेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहती है, वो प्रैक्टिकल उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता जब जो हमारी इमेजिनेशन में है, और हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जब इमेजिनेशन हमें फियर की आती है तो साथ ही हम इमेजिनेशन ये भी कर सकते हैं कि ये मेरी आदत है फियर, ये मेरी आदत है फियर की, और मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती या सोचता कि ये मेरे साथ ही क्यों होगा, मुझे क्यों इस तरह का डर लगता। वो डर इस वजह से लगता है कि प्रीवियसली हमारी जिंदगी में हो सकता है बहुत सारे फेलियर रहे हों, हम कई जगह पे फेलियर हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हमारे पास डर आ जाता है। तो डर आ जाता है और उसका फियर आ जाता है। तो ये जो हमें हमेशा ये ख्याल करना चाहिए कि इन फियर्स को हमें करने के लिए एक ही काम करना है कि हम करंट में जो भी हमें ठीक लगता है उसको पूरी, हम जिसको कहना चाहिए पूरा ध्यान लगाकर अपने कर्म को अगर करने की कोशिश करेंगे, तो हमें जो है उस कर्म में, और जब हमें उस कर्म में सक्सेस मिलेगी, हमें आहिस्ता आहिस्ता फियर रिवर्स होना शुरू होगा। तब तक नहीं रिवर्स होगा जब तक कि आप उस फियर को फेस नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन में फियर कर लेते हैं, इमेजिनेशन में फियर कर लेते हैं, फियर हमारे सामने एक बहुत खड़ा हो जाता है, और फियर जो है हमें डराता है, और फियर जो है हमें वो काम करने के लिए हिम्मत ही नहीं देता।
और हम क्या करते हैं, उस फियर को सरेंडर कर देते हैं, फियर के सामने खड़े नहीं होते, उस फियर के सामने हम उसको बोल्डली खड़े नहीं होते कि हम उसको फेस करें, हम उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। और जिस चीज के सामने भी सरेंडर करोगे, मन की इस वृत्ति के सामने सरेंडर करोगे, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फियर को हैंडल करना। फियर आपके पास इमेजिनेशन से आए, आप उसको कहिए कि अभी इट इज नॉट, उसका नाम क्या है, योर टाइम, आई वुड लाइक टू फेस इट। फियर को फेस करने का क्या मतलब है, एक्शन। आपको उसके ऊपर एक्शन करना है। तो जब आप एक्शन करेंगे तो आपको लगेगा एक्शन करने से फियर जो हम आपने सोचा था उसमें चीज आए, वो नहीं आए। पर उसमें एक ही चीज होनी चाहिए कि एक एक फियर होते हैं, हमने कोई गलत काम किया है तो उसका फियर होगा ही, और हमने गलत काम नहीं किया तो एक इमेजिनरी फियर है। एक हमारे पास ये है कि हमें अननेसेसरी फियर लग रहा है, अननेसेसरी, ना उसका कोई कारण है फियर का, और ना कोई उसका नाम क्या, ना कोई कारण है, और ना हमने कुछ ऐसा किया है उसका नाम क्या, जिससे कि हमें फियर आए, फिर भी हमें फियर आ रहा है। इट मीन्स कि वो फियर इतना डीप जा चुका है, उसके ऊपर इतना वर्क कर लिया है हमने, मतलब अपने को डर कर कर करके उसको इतना ब्लॉक फियर का बना लिया है कि वो फियर को हम अपने एक्शन से उसको फेस करके भी उसको मतलब फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक ही चीज है कि हमें फियर को फेस करना चाहिए, और फेस करके बोल्डली जब हम फेस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी हैबिट्स को हम चेंज करेंगे कि हम कोई भी फियर आए तो हम अपने आप फेस करेंगे। किसी की सहायता लेना बहुत अच्छी बात है, पर सहायता लेने के बाद भी अपने आप ही हमें अपने फियर्स को फेस करना चाहिए। जब भी इस जिंदगी में आपने किसी भी चीज को फेस किया है, किसी भी उसका नाम क्या चीजों को फेस किया है, तो उनको आप सॉल्व करने में स्लोली स्लोली आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, आपकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेबिलिटी बनती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी आपके फियर हैं, नटशेल में जो भी फियर हैं, उनको फियर को आप समझिए, समझ के देखिए कि वो फियर आपके जो भी फियर है, आपने इतनी जिंदगी बीत गई कि उन फियर से आपका क्या डैमेज हुआ है, को उसमें नटशेल में हमें ये देखना है कि ये हमें फियर है, नुकसान ना हो जाए, कल को फायदा ना हो जाए, कल को ये ना हो जाए, जो भी हम सोचते हैं। पर उसमें से ये देखिए कि इतने हमने फियर्स आज तक, जो भी हमारी उम्र हो गई है, इतने सारे फियर रहते, जैसे कौन से फियर जो हैं वो एक्चुअली में हुए हैं और कौन से एक्चुअल में नहीं हुए हैं। हमें समझ में आएगा कि उसमें से 90% जो फियर हैं वो थे ही नहीं और हुए ही नहीं, हमने अननेसेसरी डाले हुए थे। तो हमने जो है उसका नाम क्या है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो आप जितने भी आपके फियर हैं, जो भी आपके फियर हैं, यू शुड राइट इट डाउन, दोज फियर्स राइट इट डाउन। और उन फियर्स में आप अपने अंदर ये डालिए कि ये फियर्स, और ये भी डालिए कि पिछली सारी जिंदगी में जितनी भी जिंदगी हैं, जो भी ये सारे फियर्स हैं, इन्होंने कितनी बारी एक्शन किया है। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इन फियर्स ने आप जो जब ये फियर्स सक्सेस हुए हैं, सक्सीड किए हैं, उस टाइम आपने इन फियर को सरेंडर किया है। मतलब पक्की बात है, अगर आपने इन फियर्स के सामने नतमस्तक हो गए, तब तो ये फियर कामयाब हो गए। और जिस दिन इन फियर के सामने आपने खड़े होकर इसके ऊपर एक्शन किया, तो फियर क्या हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होने शुरू हो। तो आपके जो फियर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, आपने क्या है, पहली दफी अगर फियर को खड़े होकर आपने एक्शन किया, तो आपका क्या है, फियर सपोज करो आपका 100 डिग्री था, वो अगर आपने किया 75 डिग्री रह जाएगा फियर आपका उसी चीज में, और आपने फिर दोबारा उसको फेस किया 50 रह जाएगा। और अगर आपने 2 बारी अपना इतनी अच्छी तरह से फेस कर लिया आपने कि वो फियर एक्चुअल में उसमें उसके रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव आ गए, तो आपका 100% खत्म हो जाएगा फ्रैंकली। तो फियर का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको एक तो उसको फियर को फेस करो, और एक अपने फियर के लिए अपने आप को एजुकेट करो, अपनी बुद्धि को एजुकेशन दो कि ये फियर्स अननेसेसरी हैं, ये कभी भी उसका नाम क्या पूरे नहीं होते हैं। तो एजुकेशन करो। और तीसरा जो है, पहला है आपको फियर को एक्नॉलेज करना, फिर दूसरा है फियर को फेस करना, तीसरा है फियर को उसका फेस करने के बाद फियर को उसका नाम क्या, फियर को बोल्डली फेस करने के बाद उसके ऊपर एक्शन करना। तो जब आप उसका नाम एक्शन करना, तो जब ये आप फियर को एक्शन करोगे तो फियर आपके कम होंगे, और आपको उसमें से राह नजर आएगी। आपका इंटेलेक्ट जो है आपको अपनी राह दिखाना शुरू करेगा कि हाउ टू कंट्रोल माय फियर्स, हाउ टू डू माय, मतलब कि कंट्रोल माय फियर्स। आपका बुद्धि जो है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने अगर एक
एक चीज को आपने कंट्रोल कर लिया, तो हम्म। सपोज करिए आपके 10 फियर है और हम्म। आपने एक चीज को कंट्रोल कर लिया, हम्म। 3-4 फियर्स जो हैं हम्म। ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे, हम्म। ऑटोमेटिकली वो आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। हम्म। तो आपको ये लगेगा, तो अल्टीमेटली आप आहिस्ता आहिस्ता निर्भयता से काम करना शुरू कर दोगे। और निर्भय कैसे होता है पर्सन, भय से कैसे मुक्ति होती है, फेस करके, हम्म। और पर जो फेस करके और ट्रुथफुलनेस से, हम्म। एक हम्म। ट्रुथफुलनेस है जो हम्म। आपको निर्भयता की तरफ लेके जाती है। हम्म। तो हम्म। आपने मतलब कि जो आपके ये वर्चूज हैं, हम्म। वर्चू जो हैं, उसका नाम क्या है, एक्नॉलेज करना, हम्म। उसको फेस करना, हम्म। अपनी इंटेलेक्ट को शार्प करना, हम्म। इमेजिनेशन को कम करना, और अपने को ट्रुथफुलनेस में काम करना। तो हम्म। अगर ये आप 5 वर्चूज आप अपनाएंगे, तो हम्म। आपका भय आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। हम्म। नहीं तो ये भय जो है आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले आएगा। कैसी प्रॉब्लम ले आएगा, कि सामने कुछ होगा भी नहीं हम्म। तो कि आपको एंजाइटी चलनी शुरू होगी, तो भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, तो हम्म। भी आपको स्ट्रेस होना शुरू होगा, तो भी आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ कुछ होने वाला है, हम्म। आपको पैल्पिटेशन होने लग जाएगी। तो हम्म। एक्चुअली ये फियर जो है आपको साइकोलॉजिकल यू सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हम्म। अगर आपने इस फियर से दूर जाना है, तो डेफिनेटली इस फियर को फेस कीजिए, फेस करके बोल्डली इसके ऊपर एक्शन कीजिए। एक्शन करके उसका नाम क्या, आप देखिए कि फियर्स जो हैं वो आपके सिर्फ इमेजिनरी थे और कुछ भी उसमें नहीं था। जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे, तब शायद आपको समझ में आएगा। और फियर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम्म। इसके हम्म। ऊपर हमें काम करना शुरू करना चाहिए। और जब हम्म। हम शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारे वेज मिलेंगे। और फियर को ओवरकम किए बिना आप कभी भी आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने आगे बढ़ना है इस दुनिया में, इस जिंदगी में, इवन संसार में भी तो हम्म। आपको अपने फियर्स को, हम्म। अपनी जो इमेजिनेशन में आपको जो डर लगा रहता है वो नहीं होगा, उसमें शायद आपको उसका नाम बहुत सहायता मिलेगी।